अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे एकदम ढाबा स्टाइल मिक्स वेज कढ़ाई। बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगी। नॉर्मल मिक्स वेज की सब्ज़ी तो हम अक्सर बनाते रहते हैं, एक बार मेरे मेथड से आप ये ढाबा स्टाइल मिक्स वेज कढ़ाई की डिश बनाकर देखिए। बहुत टेस्टी बनती है और आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्जियां फ्राई कर लेते हैं। 3 से 4 चम्मच तेल गरम कर लेंगे और इसमें 1 कप क्यूब्स में कटे हुए आलू डाल देंगे। 1 कप छोटी कटी हुई गोभी डाल देंगे, थोड़ा छोटा काट लीजिएगा। आधा कप क्यूब्स में कटी हुई गाजर डालेंगे और आधा कप फ्रेश या फिर फ्रोज़न मटर डालेंगे। आधा कप डालेंगे बीन्स, मैंने फ्रेंच बीन्स यूज़ किए हैं। और अब हमें इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करना है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। इस तरह से फ्राई करेंगे कि सब्जियां हल्की सी गोल्डन भी हो जाएं और ये 70 to 80% कुक भी हो जाएं। तो लगातार चलाते हुए हम इनको तकरीबन 8 से 9 मिनट हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। जब इनमें हल्का सा गोल्डन कलर आने लगेगा हमें सब्जियों को बाहर निकाल लेना है। इस टाइम सब्जियां 80% तक कुक भी हो जाएंगी आपकी। अब इसी तेल के अंदर डाल देंगे 1 क्यूब में कटी हुई प्याज और 1 क्यूब में कटी हुई शिमला मिर्च और हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट इनको भी फ्राई कर लेंगे। जब ये हल्की सी सॉफ्ट होने लगेंगी इनको भी हमें निकाल लेना है। अब पैन के अंदर 1/4 कप तेल गरम कर लेंगे और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा डाल देंगे। अब इसमें 1 लाल प्याज को फाइन चॉप करके डाल देंगे। तकरीबन 100-125 ग्राम की प्याज है ये। और अब हमें प्याज को सॉफ्ट हो जाने तक फ्राई कर लेना है। जब प्याज हमारी सॉफ्ट होने लगेगी 3 से 4 मिनट लगेंगे इस तरह से प्याज को सॉफ्ट होने में। हमें इसमें डालना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो तकरीबन 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डालेंगे और अदरक लहसुन के साथ भी इसको 1-1.5 मिनट के लिए भून लेंगे। और अब डालेंगे इसमें पाउडर्ड मसाले। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 1/3 टीस्पून डालेंगे हल्दी का पाउडर और 2-3 हरी मिर्च भी डाल देंगे। और बस इनको भी थोड़ा सा भून लेते हैं, 1.5-2 मिनट के लिए भूनेंगे और थोड़ा सा पानी डाल कर भून लेंगे जिससे कि जो मसालों की कच्ची स्मेल है अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगी। जब मसाले अच्छी तरह से भुन जाएंगे हमें इसमें टमाटरों का पेस्ट डालना है। तो ये 2 लार्ज टमाटर हैं, इसका मैंने पेस्ट बना लिया था, तकरीबन 1 कप है ये। और इसके साथ भी हमें इसको अच्छी तरह से भून लेना है। जब तक हमारा मसाला भुन रहा है इधर हम कढ़ाई का मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 टीस्पून सौंफ लेंगे, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लेंगे, आधा टीस्पून लेंगे काली मिर्च, 2 से 3 सूखी हुई लाल मिर्च लेंगे या फिर टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा और 2 टीस्पून लेंगे सूखा हुआ साबुत धनिया। और अब इन मसालों को हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे, सिर्फ इसका मॉइस्चर निकालना है। इसमें इसका रंग बहुत ज़्यादा नहीं बदलेंगे। बस जब इसमें से हल्की सी क्रैकल होने लगेगा ये, इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा इसको एक मिक्सी के जार में डालेंगे और इसका एक दरदरा पाउडर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा दरदरा पाउडर तैयार है। अभी हमें इसका इस्तेमाल करना है थोड़ी देर में। इधर मसाला चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। तो हमने जो सब्जियाँ फ्राई की थी वो सब्जियाँ हमें इसके अंदर डाल देनी है, मिला देना अच्छी तरह से इसको। बस अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमने जो मसाला बनाया है ना वो मसाला भी हमें इसमें पूरा शामिल कर देना है और इसको भी एक मिक्स देना है। और अब हमें सब्जियों को अच्छी तरह से गला लेना है। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, बस आधा कप के करीब पानी डालेंगे और इसको मिला देंगे। और अब हम इसको ढक कर पकाएंगे। हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। पहले से हमारी सब्जियां काफ़ी हद तक गली हुई हैं तो ये 7 से 8 मिनट में आसानी से 100% कुक हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारी सब्जियां गल चुकी हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं। सब्जियां हमारी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी हैं। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून के करीब फ्रेश क्रीम डाल देंगे या फिर आप दूध की मलाई भी डाल सकते हैं। आधा टीस्पून डालेंगे गरम मसाला और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें कसूरी मेथी। और साथ में हमने जो शिमला मिर्च और प्याज के क्यूब्स तल कर रखे थे वो भी हमें इसमें डाल देना है और इसको मिक्स दे देना है अच्छे से। और अब हम इसको दोबारा से ढक देंगे और गैस की फ्लेम को लो करके बस 2 से 3 मिनट के लिए इसको और पका लेंगे जिससे कि जो हमने जो भी चीज़ें बाद में डाली हैं उनका फ्लेवर भी सब्ज़ी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मैंने इसमें पनीर का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन आप चाहें तो इसमें 100 ग्राम के करीब पनीर भी डाल सकते हैं। क्यूब्स में काट कर हल्का सा फ्राई कर लीजिएगा और डाल लीजिएगा। और यहाँ पर हमारी सब्ज़ी जो है ये बनकर तैयार हो चुकी है। मैंने 2 से 3 मिनट के बाद इसको चेक किया है। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार एकदम ढाबा स्टाइल हमारी सब्ज़ी बनी है। बहुत ही टेस्टी बनती है ये। अब लास्ट में आप इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, हरे धनिया के पत्ते भी डाल सकते हैं, टेस्ट इसका और बढ़ जाता है। और बस सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार है। अब हमें इसको सर्व कर लेना है। तो इस तरह से आजकल के सीज़न में ये मज़ेदार सी आप सब्ज़ी बनाएं, खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। एकदम ढाबा स्टाइल इसका टेस्ट है। जैसे कि आपने ढाबा स्टाइल मिक्स वेज सब्ज़ी खाई होंगी, हूबहू आपको वही टेस्ट मिलने वाला है जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे।
तो इस रेसिपी को ट्राई करके मुझको अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिए, आपकी मिक्स वेज कढ़ाई सब्ज़ी कैसी बनकर तैयार हुई। मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसको रोटी से या फिर पूरी से, पराठे के साथ सर्व करिए, राइस के साथ भी अच्छी लगती है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बिना सब्सक्राइब किए मत जाएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।